हेलो बच्चों, कैसे हो? आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आपको मेरे साथ में एक पर्सन और दिख रहे हैं। ये इनका इंट्रो देता हूँ पहले तो मैं। ये मेरे स्कूल के फ्रेंड है, बाकी तो ये अपने आप बताएंगे। बट इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपकी लाइफ अफेक्ट हो सकती है इनकी जर्नी के बारे में सोचकर, या ये जो बताएंगे आपको उसके बारे में बताकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड हैं, नाम है इनका जितेंद्र कुमार सिंघल। तो जीतू भाई, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो फटाफट से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंघल है और करंटली आई एम वर्किंग एट IBM एज अ एडवाइजरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आई हैव अराउंड 12.5 years of experience. Majorly I worked into multiple technologies from front end to the back end like JavaScript, Java, database, AWS and other supporting technologies. मैं और अरुण बचपन के दोस्त हैं. हम पहले क्रिकेट खेला करते थे, फिर हम सेम स्कूल में हमने एडमिशन लिया. वहाँ से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT, IEEE. Then luckily or fortunately we became roommate in college because we got the same college. He was in EC branch, I was in CS, and since then our friendship is growing like brothers. और आज कितने साल हो गए हैं लगभग? करीबन 18 साल से ऊपर, ज़्यादा ही हो गए आई थिंक. 2004 से 10th में 3 में थे और 4 में 11th में कंप्लीट कर लिया. राइट. तो लगभग 19 साल तो हो गए ना. 19 years चल रहा है, 2023 चल रहा है. दिस रिलेशनशिप इज तो मेरा मोटिव ये था कि हम कल हमारे कॉलेज में थे, एल्यूमिनियम वीक थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, सबसे पहला तो इसके साथ बनता है. हम साथ में थे कॉलेज के अंदर, साथ में रूममेट्स थे, और मतलब लकीली एक स्कूल का फ्रेंड, यदि आपके कॉलेज के में फ्रेंडशिप हो, कॉलेज में ही आ जाए कैरी आउट, तो पूरी स्कूल की यादें साथ में आती हैं. फिर साथ में हमको एक दूसरे की कमियां मालूम है, तो फिर हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, मतलब फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ते हैं. राइटली. तो फिर ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे कभी अपन पॉडकास्ट कर रहे होंगे आज से 20 साल बाद? मैंने तो नहीं सोचा था, और स्पेसिफिकली तुम्हारे साथ तो कभी नहीं सोचा था. मैंने सोचा वो भी होगा तो खुद के साथ, और किसके साथ सोचा था? बट नाउ यू बिकम अ सेलिब्रिटी, सो आई एम रेडी टू डू विद यू. बच्चों के लिए, बच्चों की क्या आता है कि हम जब ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा टीचर तो एडवाइस देते हैं, फैकल्टीज एडवाइस देती है, तो जब हम एडवाइस देते हैं तो बच्चे लिंक करते हैं, और जब बच्चों के सामने वही कैरेक्टर्स आ जाए कि अरे यार सर तो वो सही बोल रहे थे, इतनी मस्ती किया करते थे या इतनी पढ़ाई किया करते थे. हम लोगों ने कितनी पढ़ाई करी जब अपने ड्रॉप किया 2005-6 में, बताओ बच्चों, कोटा में जाकर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी वर हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट, नॉट लाइक डाइंग काइंड ऑफ नेचर. वी नेवर हैड, आई वुड से, कि कर लो नहीं तो नहीं होगा. हाँ, ऐसा था, लेकिन कंसिस्टेंसी वी आर ऑलवेज इन फोकस. देखो, बात सिंपल सी ये है कि एक तो देखो, जैसे हम शायद थोड़ा जल्दी आ गए थे क्या? हाँ, 2 महीने पहले. वो शायद अपनी गलती थी. टारगेट बैच के बच्चे सुन लो, हमको जब तक एग्जाम पूरा ना हो, उस शहर को जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है. ठीक है, कोचिंग के जो लास्ट में मेजर टेस्ट होते हैं ना, वो पूरे कभी नहीं छोड़ने, वो बहुत काम आते हैं. हमको लगता है कि नहीं, घर पे हैं तो घर पे फैमिली हमको हेल्प करेगी, सब कुछ खाना पीना सब कुछ अच्छा मिलेगा. यार 8-9 महीने बिताए, 3 महीने और सही. राइट. ये गलती हम दोनों ने तो की ही है, और इसका अब हम अगर बैक साइड पास्ट में देखें तो लिटरली वी मिस्टेक्स, अ वेरी बिग मिस्टेक इट वाज, आई वुड से. तो एक तो जगह नहीं छोड़ना है, और सेकंड थिंग है कंटिन्यूटी. वर्ड दिया था, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? कोई बात नहीं, अभी मार्क्स कम आ रहे हैं, बट टिल व्हेन द रियल एग्जाम विल हैपन, राइट, यू विल इम्प्रूव. मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, जो बहुत ही एवरेज लोग थे, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, एंड वी वर इन एक्चुअली इन अ टॉप पोजीशन, आई वुड से. बट जो एवरेज थे वो लास्ट में एक्सेल कर गए, एंड वी वर बिहाइंड देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी. आज वो IITs में है, NITs में है, मैं उनसे मिला भी हूँ,
राइट। और मैंने बस उनसे जब मैंने बात की तो यही फील किया कि वो दे वर कंसिस्टेंट, दे वर नॉट थिंकिंग मच। देखो 2-3 महीने के डिफरेंस में कितना डिफरेंस आया आप देखो, कोई IIT पहुंच गया, कोई LIT पहुंचा और कोई नीचे आया। हम जैसे कि हमारी मैथ्स थी ब्रांच, तो हम उस हिसाब से बता रहे हैं। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो यही डिफरेंस होगा। अब डॉक्टर में बात करें तो डॉक्टर, आप यदि मैं कई बच्चों से पूछता भी हूँ कि सेकंड वे क्या है आपके, तो वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के बाद क्या बनोगे आप? नहीं, तो आप BSc MSc करोगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको क्या दिमाग में इतना फिट कर दिया गया कि डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर या नर्स, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता। वो पहले ऑप्शन पर इतना फोकस रहता है, वो तो बाद में मालूम पड़ता है जब नंबर नहीं आते हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, रैंक नहीं आ रही है, और फिर वापस ड्रॉप करने के लिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो उससे पहले हम सीख जाए ना कि हमको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। जीतू ने कंटिन्यूटी मेंटेन करी, नहीं कर पाया, उसके 2 महीने हम सीखे, गलती करके सीखे, फिर हमने कॉलेज किया, कॉलेज में हमने कंटिन्यूटी नहीं की, फिर हमने जॉब में करी, जॉब, अब हम ये काम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार आज भी, चाहे ये किसी जॉब में हो, मैं किस जॉब में, हम अपनी जॉब को भी एज अ, अभी ऐसा नहीं कि हम एंड हो गए, अभी यार 33-34 राइट, 33-34 एज के हैं हम दोनों, और अभी भी हमारे सामने 20-30 साल आराम से खड़े हुए हैं। तो हमें आज भी कंटिन्यूटी है। हाँ, कुछ बोल रहे थे? आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। ओके। अरे कॉफी चलती रहेगी, कॉफी विद फ्रेंड्स ये हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है, और बहुत जल्दी हम इस पर बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे। तो अब ये बताइए कि थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करो कि यार ठीक है, आप 12th क्लास के अंदर कम रैंक आई, कम परसेंटेज आए, उसके बाद भी आप कॉलेज करके आज कहाँ हो, कैसे एनवायरनमेंट में हो आप? जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ सबको मौका देती है। लेट्स से कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ एग्जाम्स और यू नो फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम रिलेटिव्स और इवन नेबर्स, राइट? So don't worry about them. They will all settle with your things, whatever you have right now or whatever you are going to achieve in future. But life will give you chance, many chance. But the one thing which I already said, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे हम कोई भी काम करें, वेदर मतलब हमें चाहे रीडिंग करनी है ना, तो ऑफ कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो जितना पढ़ सकते हैं हम, जितना अपने आप को उसमें इवॉल्व कर सकते हैं, राइट, जितना हम इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो बेटर है इंटरेक्ट करें, टीचर से इंटरेक्ट करें, डोंट हेजिटेट। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ सबको मौका देती है। अब मेरे पास हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं रिलेट करता हूँ, वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो। तो वो देखते हैं कि बच्चे मिलती नहीं है, मैं बोल के आ रहा हूँ क्लास में, भैया मैं डाउट में बैठा हूँ, आज फ्री हूँ, 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, आके मिल लो। वो मिलते ही नहीं है, 5-6 बच्चे आते हैं 150-200 बच्चों में से, तो भीड़ नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो इतना इंग्लिश मीडियम में जाके मालूम बोल दो बच्चों को, वो बिना बोले आ जाते हैं। इतना डिफरेंस आज भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के अंदर है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसमें हमें गर्व होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है, और कभी भी हमें मौका मिले तो ज़रूर हिंदी में ही बात करनी चाहिए। English is just a way of communication for our job or you can say in businesses, right, और international businesses specifically। लेकिन अब इंडिया में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, हिंदी पे काफ़ी फोकस हो रहा है, तो हिंदी में लोग काफ़ी लिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं, बिजनेस में भी बातें हिंदी में ही हो रही है। इफ़ यू गो इन स्टार्टअप लाइक इन गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक इन हिंदी ओनली। चाहे वो हैदराबाद से भी होगा कोई बंदा, वो भी हिंदी में ही बात करता है। बैंगलोर में थोड़ा हो सकता है क्योंकि पीपल वेरी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक केरला, तमिलनाडु, राइट, तो वहाँ थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश में बात करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल कॉप अप विद दैट एज वेल। रही बात ये कि हमें झिझक होती है, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उसके लिए यही सॉल्यूशन है। क्या होगा अगर मैंने कुछ गलत बोल भी दिया तो क्या होगा? राइट। 1 साल बाद ना कोई मुझे पूछ रहा है, ना मैं उनको पूछूंगा, ना किसी को याद रहेगा कि मैंने ऐसे कुछ बोल दिया। Think like and think कि what will happen if something happened mistakenly। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? कोई मारेगा? कोई नहीं मारेगा। कोई डांटेगा? डांट ले, क्या होगा इसके बाद? कुछ नहीं।
वही है। तो यही सोचना है कि लास्ट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया तो शायद मेरा भला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डरो मत, आगे बढ़ो और अपनी झिझक को खत्म करो। सबसे पहले अगर झिझक खत्म है, जीवन वहीं स्टार्ट हो जाएगा आपका आगे बढ़ने। अच्छा, बच्चे काफ़ी मोटिवेट हो चुके हैं, शायद बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर कुछ इंटरनल बातें तो बताओ, कॉलेज में क्या करते थे आप लोग, कॉलेज में तो बताओ। वही कल तो एल्यूमिनी थी, कल हमारा 25th ईयर्स कंप्लीट हो गए थे कॉलेज के ओपनिंग के। 97 में हमारा कॉलेज ओपन हुआ था, 22 ईयर्स हो गए। 97 राइट, 97, 98, 99 या 98 में शायद, नहीं 97 में इट स्टार्टेड, सो 2001 में पहला बैच निकला था। हाँ, तो बात ये थी कि अब हम अपनी थोड़ी सी कॉलेज की बातें बताएं बच्चों को, क्योंकि बच्चे तभी पढ़ेंगे, बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते, उनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम पढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। डॉक्टर तो सभी में लोग बनेंगे, हर कॉलेज से बनेंगे, बट जितना अच्छा कॉलेज होगा तो शायद अच्छी मस्तियां भी होती हैं। बिल्कुल, मस्ती कॉलेज से नहीं होती है, मस्ती होती है दोस्तों से। ये कॉलेज कितना भी खराब हो या अच्छा हो, डजंट मैटर, मैटर करता है आपके कितने दोस्त हैं और आप कितने इन्वॉल्व हो रहे हो उनमें। और यदि कॉलेज भी अच्छा हो तो साथ में, अरे फिर तो क्या कहना, बल्ले बल्ले हो जाती है। जैसे कि आप बताया, जब हमारा जो भी कॉलेज था अच्छा था, बट फर्स्ट ईयर में हमने क्या क्या किया था। फर्स्ट ईयर में हम हॉस्टल में थे, बिल्कुल, और नया नया जोश था, नई नई एक्साइटमेंट थी, सब लोग पहली बार घर से बाहर निकले थे। और जब पहली बार कॉलेज के अंदर पाँव रखा और फिर हमें क्या क्या दिखा वो बताओ। वो सब बताने का नहीं है वैसे तो लेकिन इट वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, यू नो, अ न्यू जर्नी, और those memories will going to with you always, but you have to participate, you have to involve, you have to make lot of friends, don't hesitate again। तो भाई लोग, कॉलेज के अंदर कॉलेज की बातों को तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि कॉलेज जितना अच्छा मिलेगा उतने अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, और फिर साथ में फिर क्या जो तैयारी होती है ना जॉब करने की और आगे बढ़ने की, वो अल्टीमेट होती है। इसलिए अभी पढ़ लो ताकि बाद में रिग्रेट में ना हो कि यार मेरे को अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, राइट। और बताइए अभी आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पैकेज वगैरह। बच्चे तो सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन आ गया सर का फ्रेंड, तो सब बच्चे को बताओ। द वीडियो पब्लिक होने वाला है, मुझे पता है, राइट। तो इतनी कॉन्फिडेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट अपने उधर भी शेयर करना, हम अपने इधर शेयर करेंगे, आप अपने शेयर करना। तो मैं अभी, वैसे तो मेरी जॉब बेंगलोर में है, बेंगलोर IBM R&D, लेकिन मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा यहाँ घर भी है गुड़गांव में, एंड वी आर लिविंग इन गुड़गांव सिंस 8 years नाउ। माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग इन वन ऑफ द स्टार्टअप, सो वी बोथ आर डूइंग गुड इन दैट। और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए हम सोच रहे हैं कि कितना बताएं और कितना रुकें, है ना, कहाँ तक क्या क्या हमने कॉलेज में किया, उसके बाद कैसे कैसे जिए। और एक तो यार ये सोच, ये कई लोग है ना ढूंढते रहते हैं 11th 12th में कि कोई मिल जाए हमें लाइफ की साथी, अभी से, हाँ 12th में ढूंढते रहते हैं, है ना। लड़कियों का आई डोंट नो, लड़के तो बोलती नहीं है, बट लड़के तो मैंने दिखता है, उनकी आंखों में दिखता है, उधर मतलब चलती क्लास में इधर देख रहे हैं। उनको बताओ उनको क्या करना चाहिए। देखो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आएंगे, ये लड़की इज डिस्ट्रैक्शन फॉर बॉय और लड़का इज डिस्ट्रैक्शन फॉर गर्ल, है ना, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो अभी टाइम है थोड़ा सा करियर पे फोकस करने का, बिकॉज वी बिलोंग टू मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट, और मे बी पुअर फैमिलीज एज वेल, राइट। सो हमारे पास केवल एक ही हथियार है जिससे हम इस दुनिया के साथ चल सकते हैं, वो है एजुकेशन। और अगर हमने कॉलेज तक कुछ मेंटेन करा, मैं ये नहीं कह रहा आप अपना जीवन साथी या फिर जो भी है फ्रेंडशिप है उसके लिए बिल्कुल भी वो मर्तिए मस्ती करो, बट ये नहीं कि आप मुझे तो यही चाहिए, लेकिन लाइफ में अपना फोकस करियर पे रखिए शुरुआत में। एंड अभी जो आपको अच्छा लग रहा है शायद होगा कि आपको जो आगे मिलेगा वो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। मेरा पॉइंट आई थिंक आप समझ गए हैं। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, पहली बात तो। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आप अगर अपनी एजुकेशन और करियर पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा अवॉइड कीजिए, मोबाइल को कम यूज कीजिए, स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स,
फेसबुक पे भी आजकल शॉर्ट स्टार्ट हो गए हैं, या इंस्टाग्राम से, वो भी थोड़ा अवॉइड कीजिए, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। नहीं, हम तो बच्चों को मोबाइल रखने देते नहीं है। थोड़ा सा मैं बच्चों को, जो मोबाइल से ही देख रहे हो तुम लोग मेरा वीडियो, लेकिन उनको लिए मैं बोलता हूँ कि भाई लिमिटेड आप, मैं खुद मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, बहुत कम डालता हूँ, बस उन्हीं के लिए डालता हूँ। बाकी मैं खुद मना करता हूँ कि संडे को 1 घंटा देख लो, बस इतना काफी है। बिल्कुल कर लो। बिल्कुल, दुनिया में क्या चल रहा है आपको मालूम है? लिमिट तो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मीठा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई खाना हो, राइट। तो लिमिट तो करना ही पड़ेगा कोई चीज़ को। और स्पेशली जब हम हमारे करियर के बारे में सोच रहे हैं उस टाइम, आज जब हम जॉब करते हैं, मुझे करीबन 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अरुण सर को भी 13 साल का हो गया है, लेकिन आज भी हम बहुत कम सोशल मीडिया करते हैं, क्योंकि वहाँ से एक तो मुझे जो फीलिंग आती है वो है डिप्रेशन की। क्योंकि मैं आज बता देना चाहता हूँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और आज मैं जिस पोजीशन पर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पोजीशन पर पहुँच जाऊँगा। और आप भी जितना सोच रहे हो ना, उससे 10 गुना शायद अचीव करोगे। बिल्कुल। अभी हम कल ही तो बात कर रहे थे कि क्या आपने सोचा था इतना कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं, इतना करेंगे? कभी नहीं सोचा था मैंने तो। बिल्कुल नहीं सोचा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कहाँ जाने वाले हो। बिल्कुल, आपका आपका काम ही है। आप जितना सोच रहे हो ना कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, इतना चाहिए, इतने में मेरा काम हो जाएगा, यदि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखोगे तो 10 टाइम्स से मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन 10 टाइम्स, इवन 100 टाइम्स। कई लोग हैं जो 100 टाइम्स भी लेके बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात भी है। लेकिन एक टाइम के बाद कंपैरिजन खत्म हो जाता है, जैसे कि मेरा और उनका कंपैरिजन खत्म हो गया है। नाउ वी डोंट सी ईच अदर एज ए कंपटीशन, वी सी एज ए फ्रेंड, बिकॉज फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है ना। सपोर्ट जरूरी है, राइट। तो इसी जैसे कि मोबाइल का तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप आधी घंटा या 1 घंटे ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सुबह जैसे कि आप उठते हो 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जब भी, तब से लेकर ब्रेकफास्ट जैसे कि 9, 10, 11 बजे तक बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अपना 2-10 मिनट कर लिया, टाइम बना के रखें, उसमें ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता है, उसको भी आप लगा सकते हो, ताकि है ना मोबाइल का, और अपने करियर पे फोकस रखें। ये बात ध्यान रखो बच्चों। और अभी हम जीतू मेरे फ्रेंड से मिल रहे हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगली बार किसको देखना चाहेंगे आप मेरे साथ यहाँ पर? कौन है ऐसा जो हम सबकी पोल पट्टी जानता है? बहुत सारे दोस्त हैं। निप्पी है, निप्पी को बुलाएंगे अगली बार, और बहुत मोटिवेट करेगा आपको वो। और निप्पी के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो निप्पू तैयार है ना भाई? आ रहा है, बच्चों को मोटिवेट करना है। और कौन रहेगा? स्कूल फ्रेंड्स, रोहिला, वीकेंड कॉलेज से रोहिला को बुलाते हैं, अंकुर भट्ट को बुलाते हैं। वो बन गया है, हाँ, साइंटिस्ट बन गया। मैंने बच्चों को बोला भी क्लास के अंदर, बच्चे बोले सर को कॉल लगा, ऐसे झूठ नहीं है बेटा, बन चुका है वो, पार्क में है, और उसको बुलाएंगे। और कौन बचा? और स्कूल से तो अनिल सिंगल है, अमित अग्रवाल है। डॉक्टर को बुलाएंगे ना यार, ये तो डॉक्टर ही बनने वाले हैं सारे। बिल्कुल, डॉक्टर को बुलाते हैं, सिंगल को। सिंगल भाई जादू, हम आपके पास आने वाले हैं, आपको यहाँ स्टूडियो में आना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो। ठीक है बच्चों, कुछ बोलना चाहते हैं बच्चे हमारे लिए? बहुत कुछ बोल दिया, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। राइट। बस फोकस रखिए और एंजॉय कीजिए जर्नी को। यू विल रियली गोना लव इट इन फ्यूचर। चलिए बच्चों, होप आप आज के सेशन से कुछ सीखे होंगे, और ऐसे ही कुछ सेशंस हम और लेके आएंगे आपके लिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।